वहीं 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं और शाह के दौरे की तैयारी लगातार चल रही है। अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाले हैं और कुल में मैदान में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित बड़े कार्यक्रम में सभी शामिल होंगे। कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग जमा होंगे, जिसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और अमित शाह पतंजलि योगपीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव से मुलाकात भी कर सकते हैं। माननीय अमित शाह जी जो है 31 तारीख को हरिद्वार जिले में हमारे जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव की, उनके जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे प्रदेश में किया है। देश का पहला राज्य है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं। देहरादून से अगली खबर है। आज छठे नवरात्र पर कालिका माता मंदिर में सीएम धामी ने दर्शन पूजन किए, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। नवरात्र का छठा दिन कालिका माता मंदिर में दर्शन पूजन किया। और वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और इकोनॉमी कॉरिडोर पर मार्च 2024 तक गाड़ियां फर्राटा भरने लग जाएंगी। दिल्ली से देहरादून की 230 किलोमीटर की दूरी अब 2.5 घंटे में सिमट जाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर उत्तराखंड और यूपी की सीमा पर बन रही एलिवेटेड रोड का जायजा लिया। यहां एक ओर राजाजी पार्क और दूसरी ओर यूपी का रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण मोहंड से उत्तराखंड की सीमा तक 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बन रही है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यूपी सीमा में रात के समय काम की अनुमति न होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। आज मैंने यहाँ पर आकर इसको देखा है और साथ ही जानकारी भी ली है कि कहीं पर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, किसी विभाग के द्वारा कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ जो खनन से संबंधित भी जो है इसमें कुछ परमिशन मिलती हैं, उसमें भी कई ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर के और यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन सभी से बात की है। इस एक्सप्रेस हाईवे को उत्तराखंड के लिए माइलस्टोन माना जा रहा है। इसके बनने के बाद देहरादून की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से दूरी 2.5 घंटे में सिमट जाएगी, जिसमें अभी 4.5 घंटे का समय लगेगा। पूरे हाईवे पर कहीं भी कोई जंक्शन नहीं होगा, न ही साइड के कहीं कोई ट्रैफिक की एंट्री होगी। तो है गाड़ी की जो स्पीड जो तय होती है उस स्पीड से गाड़ी बिल्कुल चलती है। तो इस तरह से हमारी जो दिल्ली देहरादून की जो दूरी है 230 किलोमीटर के आसपास जो भी है, तो 100 की स्पीड बनती है, तो इसीलिए 2.5 घंटे का समय इसमें लगेगा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार हो जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सिमटती दूरी का उत्तराखंड को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि इसमें टूरिज्म से लेकर उद्योग और अन्य सेक्टर में उछाल आ जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद कोश्यारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जिन उद्देश्यों के साथ बनाया गया था उससे और राज्य बढ़ रहा है। युवा अब रिवर्स पलायन कर रहे हैं। दूसरे राज्य से अब युवा अपने राज्य में लौटकर बागवानी खेती कर रहे हैं। आपने ध्यान होगा हमारे पिछले मुख्यमंत्री ने पलायन आयोग भी बनाया है, जिसने स्टडी भी कर रखी है। तो मेरा ये अनुभव आ रहा है कि यहाँ अनेक लोग अब हमारे युवा लोग बम्बई दिल्ली छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ बागवानी कर रहे हैं। कोई सेब लगा रहा है, कोई कीवी लगा रहा है, कोई मछली पाल रहा है।
और वहीं बागेश्वर में इन दिनों गुलदार का आतंक फैला हुआ है। ताजा मामला बागेश्वर नगर के कठायत बाड़ा का है, जहां पर गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। गुलदार घर सीढ़ियों से आता हुआ नजर आया है और कुत्ते को पकड़कर भाग निकलता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहरी इलाके में गुलदार की धमक से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की। हरिद्वार के रिहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आ जाने से लोगों में दहशत फैली हुई है और राजाजी टाइगर रिजर्व और वन विभाग से सटे BHEL क्षेत्र में एक बाघ की चहलकदमी का वीडियो सामने आया। बाघ आराम से टहलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्रीय लोगों में भय का माहौल। और वहीं देहरादून में आज बद्री केदार मंदिर समिति की मीटिंग हुई है, जिसमें यात्रा को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में VIP विशेष दर्शन के लिए 300 रुपए की फीस तय की गई है। VIP तीर्थयात्रियों के दर्शन और प्रसाद वितरण जैसे प्रोटोकॉल को BKTC के कर्मचारी ही देखेंगे। बैठक में यह भी तय किया गया है कि बद्री केदार मंदिर समिति के लोग दान नहीं लेंगे और सभी को दान पात्र में दान देने के लिए प्रेरित करेंगे। दान और चढ़ावे के लिए पारदर्शी हट बनाए जाएंगे ताकि पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से हो। यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को शुभ मुहूर्त पर दोपहर 12:41 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो यमुनोत्री धाम को कर्क लग्न, रोहिणी नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त के अमृत बेला पर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोला जाएगा। वहीं मां यमुना के उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास खरसाली के 22 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे यमुनोत्री धाम के लिए शनिदेव की डोली के साथ रवाना होगी। तो उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में पिछले कुछ दिन से शाम होते ही बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। गंगोत्री धाम के साथ साथ बॉर्डर क्षेत्र, भैरव घाटी, मुखवा और हर्षिल में भी बर्फबारी होने से पूरी घाटी सफेद नजर आ रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम और मुखवा की। बर्फबारी से आसपास की चोटियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। महसूस किया जा रहा है यहाँ पर कि तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। केदारनाथ में बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। मंदिर के आसपास कई फीट तक बर्फ गिरी है और रास्ता बनाने का काम भी फिलहाल रोक दिया गया है। यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे कि रास्ता और रोड बनाने का काम भी बाधित हो रहा है। अब चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। योग गुरु स्वामी रामदेव को योगा करते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको रामदेव को गरबा करते हुए, ढोल बजाते हुए दिखाने जा रहे हैं। नवरात्र के अवसर पर स्वामी रामदेव पर गुजरात के गरबा का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। हरिद्वार की पतंजलि योग पीठ की ये तस्वीरें। संन्यास दीक्षा महोत्सव यहाँ पर चल रहा था, जिसमें 5वें दिन सनातन संगीत महोत्सव में गुजरात की लोक गायिका गीताबेन रेवारी ने अपने भजनों से प्रस्तुति दी। गीताबेन रेवारी ने दीक्षा महोत्सव में सभी को गरबा करने के लिए अपने भजनों के माध्यम से मजबूर कर दिया और इस दौरान योग गुरु भी खुद को नहीं रोक पाया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज।